तो गाइस अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैं जब भी रैंक पुशिंग करता था तब मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी गन स्किन्स की। तो इसीलिए गाइस उसे तंग होकर मैंने एक सीरीज बनाई थी बिकम नूब टू प्रो बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। और गाइस आप लोगों ने उस सीरीज को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया था कि मुझे भी वो सीरीज बनाने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। और इसी तरीके से गाइस मैंने एक भी रुपए लगाए बिना अपनी इस आईडी पर सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलते खेलते 10 ईवो गन्स निकाल ली है। मगर गाइस तभी मेरा ध्यान जाता है कि हमारी आईडी पर एक भी हाइपर बुक तो है ही नहीं। तो इसीलिए गाइस आज से हम लोग टूर्नामेंट खेलकर पैसे अर्न करने वाले हैं और उन्हीं पैसों से हाइपर बॉक्स खरीदने वाले हैं। और गाइस ये भी हमारी बिकम नूब टू प्रो सीरीज का ही पार्ट है, जिसके अंदर भी टूर्नामेंट खेलकर हमारे पास जितने भी पैसे आने वाले हैं उससे हम लोग हाइपर बॉक्स निकालने वाले हैं। और जो हाइपर बॉक्स स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है वो जब भी हमारे गेम में आएंगी वो तब निकालेंगे। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है गेम रॉय, जिसमें सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर के टूर्नामेंट होते रहते हैं और साथ ही इसमें हैकर वगैरह आने की कोई टेंशन नहीं होती है और उसी के साथ इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी से मैं इसके अंदर रजिस्टर कर लेता हूं और एड मनी में जाके क्यूआर स्कैन करके 50 रुपीज ऐड कर लेता हूं। और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड DEVPRO यूज कर सकते हो, जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसमें सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूं। तो गाइस ये हमारा पहला टूर्नामेंट मैच था, जिसके अंदर एंट्री फीस हमारी 8 रुपए की थी और पर किल हमको 7 रुपए मिलेंगे। बाकी मैं यहाँ पर क्लॉक टावर में लैंड करता हूँ, जहाँ पर लैंडिंग करते ही मुझे एक ही और ड्रैगन मिल जाती है। और गाइस मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो रहा था, क्योंकि लगभग 2 महीने से मैंने कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला है। और उसी के साथ गाइस हमारे इस घर के ऊपर मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे काफी तेज, तो इसीलिए जल्दी से मैं तटसुआ यूज करके ऊपर आ जाता हूं। तो यहाँ पर भाई एक तोप लगा हुआ था और मुझे लग रहा था कि बंदा ऊपर की ओर बैठा हुआ होगा, मगर बंदा यहीं सामने था। तो मैं यहाँ पर बंदे को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी था, तभी अचानक से भाई बंदा बाहर निकल के आता है और मुझ पर रश करने लगता है। तो मेट्रोगॉन से बंदे को जल्दी से सोनिया बना देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, मगर तभी भाई बंदे का तोप मुझे डैमेज दे रहा था और अचानक से तोप गायब भी हो जाता है। खैर बढ़िया हुआ मेरे लिए ही। बाकी यहाँ पर गाइस मैं जल्दी से खुद को हील करता हूँ और क्लॉक टावर में मुझे कोई और बंदा लग नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मैं आराम से पहले तो लूट कर लेता हूँ और फिर गाड़ी लेके मैं और बंदों को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। एंड फाइनली पोचिनो के सीमेंटेड हाउस के ऊपर मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो इसलिए इस बंदे को मारने के लिए मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मगर भाई यहाँ पर बंदे ने भाई राइडन कैरेक्टर चला रखा था और खुद भाई ड्रैगन लेके बैठा हुआ था, तो इसीलिए इस बंदे को इग्नोर करके मैं सीधा एलसेफ के पास आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई एक बंदा गाड़ी लेके निकल रहा था। तो उसको गाड़ी के अंदर ही मैंने 106 का डैमेज दे दिया और जो सीमेंटेड हाउस के अंदर बंदा था वो उसकी गाड़ी को तोड़ देता है। बाकी बंदा गाड़ी से उतर के यहाँ पर ग्लूवल लगा लेता है। तो फिर मैं जल्दी से बंदे को मारने के लिए जाता हूँ, मगर तभी वहाँ पर एक और बंदा आ रहा था। तो ये देख के मैं जल्दी से अपनी किल को सिक्योर करता हूँ और किल सिक्योर करने के साथ ही हमारा 14 रुपीज का प्रॉफिट भी हो जाता है। बाकी जो बंदा गाड़ी से थर्ड पार्टी करने के लिए आया था उसको मैंने गाड़ी के अंदर ही 148 का स्नाइपर से शॉट मार दिया था। और जब मैं दूसरा शॉट मारने के लिए जाता हूँ तो पता नहीं भाई क्या हो जाता है, बंदे को शॉट लग ही नहीं रहा था एक भी, और ये गाड़ी वाला बंदा तो भाग जाता है, मगर तभी मुझ पर थर्ड पार्टी हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से भाई ऊपर आके मैं खुद को पैक करता हूँ और सबसे पहले तो हील कंप्लीट करता हूँ। एंड हील करके मैं नीचे बंदे को मारने के लिए जैसे जाता हूँ मुझे बंदे का राइडन लग जाता है और उतनी देर में बंदा भी मुझ पर रस मारने के लिए आ जाता है। तो जल्दी से भाई यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके खुद को पैक करता हूँ और सबसे पहले तो हील करता हूँ और मेरी एचपी तो देखो भाई इतनी सी बची है। बाकी फिर हील कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी गाड़ी पकड़कर सीधा जोन में जाने लगता हूँ, मगर भाई राइट से मुझे एक बंदा थर्ड पार्टी करके डैमेज देने लगता है, लेकिन मैं उस बंदे को इग्नोर करके सीधा जोन में जा ही रहा था, लेकिन वो बंदा मेरी गाड़ी को तोड़ देता है। तो फिर जल्दी से उतर के तटसो यूज करके पहले तो मैं कवर में जाता हूँ और फिर कवर में जाने के साथ ही मैं इस बंदे को मारने के लिए स्नाइपर का एम ले रहा था और मैंने इसको 150 का डैमेज भी दिया था, लेकिन बंदे ने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था। और जब तक मैं मेडिकेट मारता मारता तब तक भाई मैं जोन से एलिमिनेट हो जाता हूँ और उसी के साथ हमारा फर्स्ट मैच में सिर्फ 14 रुपए का ही प्रॉफिट हो पाता है। बाकी फिर गाइस मैं फिर से सेम एंट्री फीस वाले मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ और एक बार फिर से क्लॉक टावर आ जाता हूँ। और गाइस मैं लैंड भी नहीं कर पाया था कि एक बंदा सीधा मुझे मारने के लिए आ जाता है, वो तो भाई ग्लूवल लगा लिया इसलिए मैं बच गया। और यहाँ पर मैं इस बंदे को मार नहीं पाता, तो इसलिए मैं राइट से यहाँ पर कूद के नीचे की ओर चला जाता हूँ और फिर पहले तो मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ। मेरे पास जब शॉर्ट रेंज की गन आ जाती है तो मैं इस बंदे को मारने के लिए सोच रहा था और फिर थॉमसन लेके सीधा मैं यहाँ पर टटसुआ यूज करके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और बंदे ने भी एक गन चलाया था। हालांकि मैंने भी बंदे को काफी डैमेज कर दिया था, लेकिन बंदे ने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था। तो इसीलिए ऊपर आके पहले तो मैं हील करता हूँ और हीलिंग करने के बाद जब मैं बंदे को आके देखता हूँ तो बंदा यहाँ से भाई भाग जाता है और मैं भी बंदे के पीछे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मेडिकेट वगैरह थी नहीं। तो इसलिए पहले तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से लूट कंप्लीट करता हूँ। एंड लूट करते करते मैं नीचे वाले हाउस के अंदर जैसे ही आता हूँ मैं देखता हूँ कि 2 बंदे आपस में फाइट करने लगती हैं। तो इसीलिए इन बंदों पे थर्ड पार्टी करने के लिए मैं जल्दी से जाने लगता हूँ और जाते जाते उन दोनों में से एक बंदा दूसरे बंदे को खत्म कर देता है और जो लास्ट बंदा बचा था उसको मैं ड्रैगन से हेडशॉट और बड़ी शॉट मार मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी फिर सबसे पहले तो इन बंदों से मैं लूट को कंप्लीट करता हूँ, मगर तभी एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए जल्दी से उसको मैं मारने के लिए जैसे आता हूँ मैं देखता हूँ कि बंदे के पास M590 थी, जिससे बंदे ने मेरी थोड़ी सी एचपी छोड़ दी थी। और जब मैं मेडिकेट मार रहा था तो बंदा ग्लूवल के आर पार भी मुझे मार रहा था। तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके भाई दूर की ओर भागता हूँ, लेकिन वो बंदा भी मेरे पीछे आना शुरू कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले कवर में आने के बाद मैं पहले तो एक सुपर मेडिकेट मारता हूँ और मेडिकेट मारते ही मैं ग्लूवल डाल लेता हूँ। बाकी उसके बाद भाई बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए वो बंदा लेफ्ट से मुझ पर रस मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरे पास थी मेक 7 और 8 ही गोली थी, लेकिन
इन्हीं 8 गोली से मैं बंदे को बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर मेडिकेट मार के मैं यहाँ से बाहर जा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि जोन के बाहर से एक बंदा आ रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करके मैं जैसे बंदे को मारने के लिए जाता हूँ और 1-2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो मिस हो जाती है। लेकिन तभी बंदा सेंटिनो यूज करके सामने वाले घर के ऊपर चढ़ जाता है। और सच में गाइस कैसे कैसे बंदे हैं ये लोग, स्टार्टिंग से ही ऊपर चढ़े हुए हैं भाई, टूर्नामेंट खेलते ही क्यों हैं ऐसे बंदे। बाकी फिर थोड़ी देर बाद जब बंदा लेफ्ट से निकलने का ट्राई करता है तो बंदा देखो जोन से एलिमिनेट हो जाता है। और बंदे के चक्कर में मेरे पास भी ज्यादा मेडिकिट नहीं थी, तो इसीलिए मैं जिपलाइन से जोन में जाने की सोच रहा था, मगर भाई तभी एक बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे मार देता है। और उसी के साथ गाइस इस गेम के अंदर भी हमारा सिर्फ 14 रुपए का प्रॉफिट हो पाता है। मगर गाइस हाइपरहोक परचेज करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की जरूरत थी, तो इसीलिए मैं एक CS का मैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 30 रुपीज और विन करने पे हमको 50 रुपीज मिलेंगे। बाकी उसी के साथ अपने फर्स्ट राउंड के अंदर मैं सिंगल शॉट वाली गन ले लेता हूँ और बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। और भाई काफी देर तक ट्राई करने के बाद जब मैं नहीं मार पाता हूँ बंदे को, तो मैं थॉमसन से ही हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ फर्स्ट राउंड काफी इजीली विन कर लेता हूँ। फिर अपने सेकंड राउंड के अंदर मैं सिंगल शॉट वाली गन से बंदे को मारने का ट्राई करने वाला था और बंदा MP5 से मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सिंगल शॉट वाली गन से बॉडी बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ सेकंड राउंड भी जीत लेता हूँ। लेकिन फिर थर्ड राउंड में गाइस पता नहीं क्या बंदे को मिर्गी आ जाती है। मैं बंदे को जैसे मारने के लिए जाता हूँ और एक शॉट मार भी देता हूँ, लेकिन बंदा काफी तेज मूवमेंट करने लगता है और MP5 से बॉडी बॉडी मार के मुझे फिनिश भी कर देता है। लिटरली भाई अचानक से बंदा इतना प्रो कैसे हो गया। बाकी फिर इसीलिए उसके बाद वाले राउंड में मैं MP5 जेट से बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई पता नहीं क्यों बंदा अचानक से मूवमेंट करके आता है और बॉडी बॉडी मार के मुझे फिर से फिनिश कर देता है। लेकिन उसके बाद गाइस मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी और इसीलिए मैं बंदे को मारने के लिए आ गया था। और पता नहीं क्यों भाई बंदा इस गेम में इतनी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, भाई मैं बंदे को मार ही नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से मैं बंदे को 2 शॉट मारता हूँ और 2 शॉट के अंदर ही बंदा फिनिश हो जाता है। अभी गाइस सिर्फ एक राउंड जीतने के बाद हमारा बूया हो जाता है, तो इसलिए मैं उसके बाद वाले राउंड में थोड़ा सा भाई पता नहीं क्यों फ्रीली खेल रहा था बंदे को मारने के लिए। लेकिन अचानक से क्या होता है भाई बंदे के अंदर फिर से भूत आ जाते हैं और बंदा भाई एक गोली वाली शॉटगन से मुझे 2 गोली मार के फिनिश कर देता है और लिटरली गाइस ये बंदा 3-3 का स्कोर कर देता है। और अभी गाइस मुझे काफी डर लग रहा था कि हमारा लॉस ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और 2 गोली मार के बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और गाइस बंदा इतना ज्यादा डैमेज हो गया था, तो इसलिए मैं बंदे का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता हूँ। मैं बंदे को लगातार उसके पीछे चढ़ के भाई बंदे को मारना शुरू कर देता हूँ और बंदा भी काफी पैनिक हो जाता है, जिसका फायदा उठा के मैं बंदे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और काफी इजीली बंदे को फिनिश भी कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा मस्त वाला प्रॉफिट हो जाता है और साथ ही 50 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। मगर गाइस अभी मुझे और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसीलिए मैं एक लोन वॉल का मैच ज्वाइन कर लेता हूँ और इसकी एंट्री फीस भी 30 रुपीज थी और विन करने पे हमको 50 रुपीज मिलेंगे। और गाइस मैच स्टार्ट होते ही हमारा जो अपोनेंट है वो डेजर्ट ईगल ले लेता है और स्टार्टिंग में तो वो मुझे वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था और मैं भी उसको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा जब इस फैंस के पीछे छुप जाता है तो मैं फ्लैश फ्रीज से बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ, जिसका फायदा उठा के बंदा मुझे मारने के लिए आता है, तो मैं भी बंदे को बॉडी बॉडी मारना शुरू कर देता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ फर्स्ट राउंड में काफी इजीली विक्ट्री कर लेता हूँ। मगर फिर सेकंड राउंड में गाइस बंदा बिल्कुल भी बाहर ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ही बंदे के पीछे चला जाता हूँ और जैसे बंदे के यहाँ पर आता हूँ बंदा नीचे की ओर आने लगता है, तो सीधा वन टैप मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट राउंड में मैं 2 M1887 ले लेता हूँ, जिसको लेके मैं जैसे टच यूज करके बंदे को मारने के लिए जाता हूँ, बंदा मुझे 2 गोली मारता है और मैं 2 गोली में निपट जाता हूँ। तो गाइस उस टाइप का रिस्क मैं दोबारा नहीं लेने वाला था, तो इसलिए मैं राइट से घूम के गया था बंदे को मारने के लिए और जैसे बंदा दिखता है मैं बंदे को लगातार 3 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट राउंड में बंदा MP40 ले लेता है और जब तक मुझे लोकेशन पता चल पाती बंदे की, बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है और जब तक मैं ग्लूवल लगा पाता तब तक तो भाई बंदा मुझे फिनिश करके चला भी जाता है। तो अभी गाइस मुझे बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसीलिए मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और MP40 से हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ मैं लगातार 4 राउंड जीत जाता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं डबल विजन लेके बंदे को मारने के लिए बंदे को ढूंढने लगता हूँ और काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे बंदा मिल ही नहीं रहा था। मगर गाइस अचानक से मुझे बंदे के फुल स्टॉप आने लगते हैं, तो इसलिए जल्दी से मैं ग्लूवल डालता हूँ और बंदा टचवो यूज करके मुझे मारने के लिए आता है, लेकिन मैं सीधा हेडशॉट मार के बंदे को बिजॉन से फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस हमारा ओपी वाला बूजा हो जाता है और साथ ही 50 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो गाइस लोन वॉल्व में काफी ज्यादा नूब बंदे आ रहे थे, तो इसीलिए मैं एक और लोन वॉल्व का मैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस भी सेम होती है। और उसी के साथ गाइस इस बार जो अपोनेंट में आया उसका नाम तो देखो, तुन 1 मिलियन, कैसे कैसे नाम रखते हैं भाई ये लोग। खैर उसी के साथ गाइस फर्स्ट राउंड में मैं UMP और 3 लेवल की ऑग लेके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और जैसे बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है मैं हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर उसी के साथ गाइस सेकंड राउंड के अंदर जब मैं बंदे को मारने के लिए आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बंदा यहाँ पर छुपा हुआ है और मैं बंदे को मारने का ट्राई भी करता हूँ, लेकिन बंदा नीचे की ओर ही था, तो इसलिए जल्दी से मैं पहले तो मेडिकेट मारता हूँ ग्लूवल लगाकर। एंड फिर मेडिकेट कंप्लीट होने के बाद मैं जल्दी से भाई फ्लैश फ्री उठाता हूँ और बंदे को दे मारता हूँ, जिससे बंदे को 47 का डैमेज पड़ जाता है और फिर सीधा मैं बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ और UMP से बॉडी बॉडी और हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस बंदा थर्ड राउंड के अंदर डबल स्नाइपर ले लेता है और लिटरली भाई मुझे स्नाइपर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी राउंड स्टार्ट होने पर मैं यहाँ पर आता हूँ और
बंदे को 123 का एक शॉट मार देता हूँ एंड फिर लगातार यहीं पर शॉट मारना शुरू कर देता हूँ, लेकिन बंदा निकलता नहीं है और बिना निकले बंदा कैसे मारता है मुझे समझ ही नहीं आता। और लिटरली भाई बंदा मुझे मारने के बाद इमोट दिखा रहा है। तो अभी गाइस मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी, तो इसलिए मैं सीधा बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं स्कोप चालू करके बैठा था और जैसे ही बंदा निकलता है मैं बंदे को 123 का डैमेज देता हूँ और उसी के साथ एक फ्लैश फ्रीज मारता हूँ जिससे बंदे को डैमेज बढ़ जाता है और फिर सीधा बंदे पे रस मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद वाले राउंड में मैं दो गोली वाली शॉटगन लेके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और आने के साथ ही गैस मैं बंदे को पूरा रेड नंबर मारता हूँ, लेकिन गैस बंदा मरता ही नहीं है और बंदा खुद को ग्लू बॉल से पैक करने का ट्राई कर रहा था और साथ ही बंदा वुकोंग भी बन जाता है और वुकोंग पे भाई मेरा एम नहीं कनेक्ट होता, लेकिन फिर भी मैं बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर लास्ट राउंड के अंदर गैस बंदा यहाँ पर इंटरनेट जाने का ड्रामा कर रहा था और मैं जैसे ही बंदे के पास आता हूँ बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है, लेकिन मैं सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गैस हमारा 50 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट हो जाता है। बाकी फिर गैस मैं इसी तरीके से और भी काफी मैचेस खेलता हूँ एंड उसी के साथ गैस अभी मुझे लग रहा था कि हमारे पास काफी अच्छी खासी अर्निंग हो गई होगी, तो इसीलिए गैस मैं जल्दी से ऐप को ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर गैस हमको पूरे 254 रुपीज दिख रहे थे, जिसको देखकर मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैं पैसे विड्रॉ पे लगा देता हूँ और गैस 5 मिनट के अंदर ही मुझे मेरे पैसे मिल भी जाते हैं। फाइनली गैस अभी हाइपरबुक को परचेस करने के लिए मैं जल्दी से अपने गेम में आता हूँ और जल्दी से एक वीकली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ और उससे मिले हुए डायमंड को क्लेम कर लेता हूँ। तो उसी के साथ गाइस फाइनली अभी हाइपरबुक खरीदने के लिए हमारी आईडी पर 506 डायमंड हो चुके हैं, जिसके बाद मैं हाइपरबुक खरीदने के लिए तुरंत स्टोर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर गाइस मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे कौन सी हाइपरबुक लेनी चाहिए। और गाइस काफी देर तक सोचने के बाद मैं फ्री फायर की फर्स्ट हाइपरबुक रैम्पेज हाइपरबुक को जल्दी से परचेस कर लेता हूँ और गाइस रैम्पेज हाइपरबुक भी देखने में काफी ज्यादा मस्त लगती है। तो गाइस मैं जल्दी से अभी लैब के अंदर आके अपनी हाइपरबुक को चेक करता हूँ, तो इतनी सारी हाइपरबुक्स में से हमारी फर्स्ट हाइपरबुक रैम्पेज अनलॉक हो चुकी है। तो इसीलिए गाइस इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ और ओपन करने के साथ ही इसका फर्स्ट लेवल फ्री में अनलॉक हो रहा है, तो इसीलिए जल्दी से मैं इसके फर्स्ट लेवल को अनलॉक कर लेता हूँ, जिसके अंदर हमको रिवॉर्ड में बैकपैक की स्किन मिलती है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा मस्त लग रही है। तो गाइस इसके और रिवॉर्ड के लिए हमको इसे अपग्रेड भी करना पड़ेगा, लेकिन वो हम फिर कभी करेंगे। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर अपनी रैम्पेज हाइपरबुक को परचेज कर लिया है। बाकी उसी के साथ गाइस आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों के पास कितनी हाइपरबुक्स हैं। जिसके पास भी सबसे कम हाइपरबुक होंगी अपनी सारी हाइपरबुक निकल जाने के बाद मैं उसकी आईडी पे एक हाइपरबुक निकाल के दूंगा, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं टीम कोड दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो इसीलिए गाइस आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। बाकी उसी के साथ गाइस चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।